दोस्तों, आज हम गोल्डन एस्केप मूवी की कहानी जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि एक आदमी से जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियां लिखता है। रैंक का सपना है कि वह अपनी लिखी कहानियों पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन जंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा जिसके लिए वह काम करता है, लेकिन ऑफिस आकर उसने देखा कि वो प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुनाई कर रहे हैं क्योंकि उसने समय पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। अब ये देखकर काफी घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी, लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भूत बना था, उसने अपनी गलती मान ली और कहानी को पूरा करने के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। लेकिन 1 महीने की बजाय प्रोड्यूसर ने रैंक केवल 4 दिनों की मोहलत दी और अगर इन 4 दिनों में उसने इस कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन के साथ रैंक अपने घर पहुंचा और उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी पन्ने फाड़ने के बावजूद भी वो कोई ढंग की चीज नहीं लिख पा रहा था। आखिर कर जाएंगे, इस काम से तंग आ गया और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसकी ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़ गए थे। इस बॉक्स के अंदर से जंग को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने के लिए लिखा था। अब चूंकि जंग ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए लेटर को पते पते उसकी आंख लग गई। अब सपने में ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे खुफिया खजाने का पता बता रहे थे। वह ढंग से कहते हैं कि मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल दी थी। अब अगले ही पल की नींद खुल गई और इस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पुराने घर का नक्शा और एक सोने के बिस्किट भी मिला। अब जब उसने मैच को जेल की मैप से मिलाकर देखे तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि ये दोनों मैप्स बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब जाएंगे ने फैसला किया कि वह इस जेल के अंदर जाएगा और अपने पुश्तैनी सोना लेकर आएगा। अब खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए जंग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर रूप से नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए जंग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर क्रैब नाम के दूसरे कैदी का बर्थडे मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब बैंक से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि किसी जमाने में उसका भी नाम का एक दोस्त हुआ करता था, इसलिए क्रैब ने इस बैंक को भी अपना दोस्त बना ली और जेल के अंदर उसकी हिफाजत करने का वादा किया। अब थोड़ी देर बाद जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास कौन था और वो सारा सोना उस कोमे के अंदर दफन था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी रैंक के पास आया और उसे बताया कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स है और यहाँ आने वाले हर कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब गेंद गैंग रेप की जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करते थे और जेल में शांति व्यवस्था बनाकर रखते थे, वहीं दूसरी गेंद थी टाइगर नाम के एक आदमी की जिसे ब्रदर टाइगर के नाम से जाना जाता था। ये कैदी जंग से कहता है कि एक बार को तुम जेल के वोटिंग से भर जाना, लेकिन टाइगर और उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले टाइगर के लोग वहाँ पहुँच गए और सभी नई कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। अब टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इनके अच्छे से खातिरदारी करें। अब जाएंगे पास कोई और चारा नहीं था और उस कैदी की कही बातों को याद करके वह गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की तुर्की हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदी कोई चाय पीनी पड़ी, लेकिन जब बैंक की बारी आई तब क्रैब और उसके साथियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। यहाँ क्रैमनिक टाइगर से कहा कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वह मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये सुनकर क्रैब भड़क गया और उसने कसम खा ली कि वह बैंक की जिंदगी को नर्क बना देगा। अब शाम जब रैंक अपना नाश्ता कर रहा था तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोचेस डालकर उसे खाने को कहा, लेकिन वहाँ मौजूद क्रैब ने ही सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले दिन रैंक उस जेल की साफ सफाई का काम दिया गया और इस दौरान उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वह सारा सोना दबा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उस भूमि का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहां उसे यह बात पता लगी कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी बोइंग ख्यालों में डूबा था कि तभी टाइगर और उसके साथियों ने रैंक पर हमला कर दिया। अब शाम क्रेप टाइगर के पास पहुंचा और रैंक के बारे में पूछा क्योंकि खत्म होने के बाद भी जेल अब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने रैप से कहा कि मैं तुम्हें रैंक का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी तुर्की हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब ग्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने टाइगर की ठोंकी हुई चाय पी ली। अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे जहां जिंदगी और मौत के बीच ढूंढ रहा था, पर समय रहते ये लोग वहां पहुंच गए और रैंक की जान बच गई। अब अपने दोस्त की यह हालत देखकर क्रैब को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। इधर रैंक बीच मारपीट के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसका प्लान था कि वह इस भगत का फायदा उठाकर फाइल में जाएगा
और जेल के नए लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर जंग ने गार्ड से उस फाइल रूम की चाबी चुरा ली और फौरन उस कमरे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता था टाइगर और उसके साथियों ने उसकी खूब पिटाई लगाई और इस मारपीट के दौरान चाबी को खो दिया। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और रैप संगीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इस अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ काफी उदास था क्योंकि वह इस कालकोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता था। अब गुस्से में आकर उसने रैप से कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर रखो। अब इन बातों को सुनकर क्रैक को काफी बुरा लगा, क्योंकि वह तो सिर्फ जान की हिफाजत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने रैंक से माफी मांगी और उसे बताया कि उसकी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए जब उसने की यह हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा ले लिया। इसके बाद उसने को अपनी कहानी सुनाई और उसे बताया कि आपसे कई साल पहले उसका नाम का एक और दोस्त था जिसने उसे गुंडों से बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी और उस दिन अपनी कसम खाई कि वह मरते दम तक अपने दोस्त की रक्षा करेगा। अब ये सब सुनकर रैंक को एहसास हुआ कि गुस्से में आकर उसने रायपुर कितना कुछ कह दिया। इसके बाद उसने ट्रैप से माफी मांगी और उसे बताया कि वह इस जेल में क्यों आया है। उसने आपको बता दें कि वह जेल में अपने पूर्वजों का सोना लेने आए। इस पर क्रैब ने उससे कहा कि मैं वह सोना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह सोना तुम्हारे पूर्वजों का है और उस पर पूरी तरह से तुम्हारा हक है। अब इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, जहाँ सबसे पहले इन्हें फाइल रूम से वह नक्शा छुअन होगा। प्लान के मुताबिक ये दोनों झेल कर लॉन्ड्री रूम में गए और वहाँ मौजूद गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। इस पाउडर के चलते गार्ड की गर्दन पर एलर्जी हो गई और उसे फटाफट जेल की इमरजेंसी रूम में लाया गया। इधर मौका मिलते ही रैंक ने इस गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा ली और क्रैब को लेकर उस फाइल रूम में पहुंचा। अब काफी ढूंढने के बाद इन दोनों को भू नक्शा मिल गया, जिसके हिसाब से वो पुराना लॉन्ड्री रूम के ठीक नीचे मौजूद है। अब इस नक्शे के इस्तेमाल से ये दोनों फौरन में तक पहुंचे, जहां इन दोनों कोई बड़ी सी दीवार नजर आई। बैंक को पूरा यकीन था कि उसका वो पुश्तैनी सोना इस दीवार के पीछे मौजूद है। इसके बाद इन दोनों ने एक हथौड़े उठा ली और इस बड़ी सी दीवार को मार मार कर इसे तोड़ डाला। अब दीवार के टूटते ही रैंक फौरन अंदर आया और उस तोड़ने की तलाश में लग गया। वहीं दूसरी तरफ क्रैब ऊपर जाकर पहरा देने लगा ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वह बैंक को इसकी खबर दे दे। अब देखते ही देखते कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक कुछ सोने का कोई अता पता नहीं था। अंत में ने हार मान ली और यहाँ से वापस लौटने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उनसे पहले ही वो सोना निकाल लिया है। लेकिन वापस जाने से पहले क्रैमनिक दीवार में लगी लकड़ी के टुकड़े को निकाल लिया और ऐसा करते ही इनके पीछे अलमारी खुल गई, जिसके अंदर सोने के बिस्किट मौजूद थे। अब इतना सारा सोना देख कर जाएंगे तो मानो होश ही उड़ गए। यहाँ उसने सोने का एक हिस्सा क्रैब को देने की कोशिश की, लेकिन क्रैब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि यह सोने तुम्हारे पूर्वजों का है और इस पर सिर्फ तुम्हारा है। इसके बाद ये दोनों सारा सोना लेकर ऊपर पहुंचे और से जेल से बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाने लगे। अब थोड़ी प्लानिंग के बाद इन दोनों ने यह फैसला किया कि वह ये सारा सोना कपड़े उठाने वाली मशीन में छुपाकर इस जेल से बाहर निकालेंगे। यह मशीन इस महीने की 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और रैंक भी 22 तारीख को जेल से छूट जाएगा। लेकिन 22 तारीख को आने में अभी काफी समय था और तब तक नहीं है सोनम बाकी लोगों से छुपा कर रखना था। इसलिए ने अपना दिमाग लगाया और यह सारा सोना तेजाब की बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि तेजाब कितना भी खतरनाक क्यों ना हो पर वह सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। अब अपने पुश्तैनी सोना पाकर काफी खुश था, क्योंकि अब वह अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्में बना सकता है। अब अगली सुबह टाइगर ने इन दोनों पर हमला कर दिया और यहाँ एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई के बीच वो सारा सोना टाइगर के हाथ लगे, हम जिन्हें ने तेजाब के डिब्बों में छुपा रखा था। अब इनकी लड़ाई को सुनकर जेल के गार्ड भी उस कमरे तक आ पहुंचे, पर इससे पहले कि यह तीनों पकड़े जाते हैं इन्होंने वह सारा सोना दोबारा से छुपा दिया। अब गार्ड के पूछने पर टाइगर ने बताया कि काम करते हुए बैंक का पैर फिसल गया था और वो तो रैंक की मदद कर रहा था, अब पकड़े जाने के डर से जाएंगे। ने भी इस बात में हामी भर दी और ये देखकर आपको काफी बुरा लगा और वह समझ गया कि के लिए सोने से बढ़कर और कुछ नहीं है। ट्रैक को इस बात का इतना बुरा लगा कि उसने मन ही मन रैंक से दोस्ती तोड़ दी। अब उस शाम को खबर मिली कि उसकी बेटी काफी बीमार है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये जानकर वोट बैंक के पास पहुंचा और उसके प्लेन में शामिल होने की बात कही। असल में क्रैक को खजाने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, बल्कि वह तो सिर्फ इस जेल से निकलकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अब पहले तो टाइगर ने क्रैक के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन फिर ने उसे मना लिया और ये तीनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे। इन्होंने फैसला किया कि आज से 3 हफ्ते बाद जब जेल की एनिवर्सरी पार्टी होगी तो ये सभी सुरंग से होते हुए समंदर में कूदकर भाग निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस पार्टी में भी 3 हफ्ते बचे थे और जंग अगले हफ्ते जेल से छूटने वाला था। अब अपनी सजा को पढ़वाने के लिए उसने टाइगर और क्रैक के साथ मिलकर एक लड़ाई की और देखते ही देखते जेल के अंदर हंगामा हो गया
अब प्लान के मुताबिक गार्ड्स ने ये लड़ाई रोक दी और इन तीनों को सेक के अंदर डाल दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द जेल की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ गया। अब डेकोरेशन के दौरान टाइगर क्रैब और ने सभी बलों के अंदर प्रोपेन गैस पर दे ताकि वह धमाका करके गार्ड का ध्यान बता सकें और भगदड़ का फायदा उठाकर सुरंग तक पहुंच सकें। अब शाम जब अपनी स्पीच दे रहा था तब ग्रैब ने बलों में धमाका कर दिया, जिससे जेल की कंपनी मच गई। अब इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुरंग के अंदर घुस गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान एक मेटल के टुकड़े ने के पैर को जख्मी कर दिया और उसके पैर से काफी खून बहने लगा। अब ये देखकर क्रैब चूत को एक प्लास्टिक से बांध दिया और ये सभी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इन तीनों की मेहनत रंग लाई और ये सभी सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए। यहाँ इन सभी कोई बड़ी सी दीवार नजर आई जिसके दूसरी ओर एक विशाल समंदर था। इधर गार्ड को भी इस बात की भनक लग गई कि 3 कैदी जेल से कहीं गायब है और यह खबर मिलते ही उन्होंने इन तीनों को ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से उस बड़ी से गीत को उड़ा दिया जिसके दूसरी ओर समंदर था। इस सुरंग के ठीक नीचे एक नौ पहले से इनका इंतजार कर रही थी और इन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। लेकिन एक बार फिर से टाइगर ने अपनी औकात दिखा दी और अपनी शॉट के अंदर से चाकू निकाल लिया। दरअसल वो इन दोनों को मारकर इनके हिस्से का सोना भी हथियाना चाहता था। यहाँ उसने ग्रह पर हमला कर दिया लेकिन लास्ट मोमेंट पर बीच में आ गया और यहाँ इन तीनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। यहाँ टाइगर ग्रह पर भारी पड़ रहा था और वह किसी भी पल उसे मार सकता था। ये देखकर ने कहा कि तुम ये सारा सोना ले जाओ, लेकिन क्रैक की जान बख्श दो। पर टाइगर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्रैक को ले जाकर समंदर में धकेल दिया। लेकिन खुशकिस्मती से क्रैमनिक रस्सी को पकड़ लिया जिसका दूसरा सिरा बैंक के हाथों में था। अब इन दोनों को इतना लाचार देखकर टाइगर इनके मजे लेने लगा, पर तभी क्रैब ने मौका देखकर टाइगर को ही नीचे खींच लिया और टाइगर के साथ साथ वो सारा सोना भी पानी में जा गिरा। इसके बाद झेंग ने क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की और इस दौरान उसे एहसास हुआ कि शुरू से लेकर अभी तक क्रैमनिक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ निभाया है। अब काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसने को ऊपर खींच लिया और इन दोनों की जान बच गई। अब थोड़ी देर बाद जब गार्ड ने ढूंढते हुए सुरों पर पहुंचे तब इन्होंने सरेंडर कर दिया और खुद को गार्ड के हवाले कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद क्रैक को खबर दी गई कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही है और उसकी जान बच गई है। इसके साथ ही को ये बताया गया कि जो सोना समंदर में कहीं गुम गया था उसकी तलाश कर ली गई है और सरकार ने रैंक उसका मालिक बताया है। आखिरकार रैंक की मेहनत रंग लाई और उसे उसका पुश्तैनी सोना मिल गया और फाइनली वह अपना सारा कर्ज उतार कर अपनी मनचाही कहानी पर फिल्म बना पाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।